साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं एक ऑफ़िस में, मेरा कप में आप देख सकते हैं यूथ फ्रॉम फॉर कश्मीर, और एक जुमला मैंने यहाँ जो लिखा हुआ देखा कि तवज्जा का मुंतज़िर कश्मीर। बिल्कुल ऐसा ही है जी, कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कश्मीर में जितने मज़ालिम हो रहे हैं उसके खिलाफ मुख्तलिफ़ तंजीमें आवाज़ उठाती हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया कश्मीर के हवाले से, और यहाँ पर बड़ी बड़ी समाजी शख्सियात ने आज शिरकत की है। तो हम चल के आज उनसे बात करेंगे, उन्होंने आगे चल के कश्मीर जो मज़ालिम हो रहे हैं कश्मीर में, उनके लिए आवाज़ उठाने का क्या लाएअमल बनाया, किस तरह आगे चल के वो कश्मीरी मुजाहिदीन का साथ देंगे, कश्मीरी जो आवाम है उनका साथ देंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ इस तरह इस वक्त हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका कश्मीर डे क्या, कश्मीर जो मज़ालिम हो रहे हैं उनके हवाले से उनका क्या कहना है। सर मौजूद अब्दुल हफीज़ साहब जो कि नवाब फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कश्मीर के हवाले से मुझे कि जो कश्मीर में मुज़ालिम हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए हमें क्या लाएअमल बनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हफीज़ उमर नवाब फाउंडेशन एज अ प्रेसिडेंट। भाई हमारा जो है ना, असल में हम कुछ जब तक हम खुद नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट पर प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे, तो ये हमारा हल नहीं होगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा, कश्मीर के नारे बहुत सुने हैं, लेकिन हम ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए हम लोग निकलते ही नहीं हैं। जिस तरह से निकलना चाहिए अपने काज के लिए, गवर्नमेंट को मजबूर करना चाहिए कि बेस पे जो है ना वो कर लें। ये तकरीबन भुट्टो साहब के दौर से ये कश्मीर के मुआहदे हो रहे हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। वहाँ पर जो है ना काफ़ी मज़ालिम हो रहे हैं, कश्मीर शहीद हो रहे हैं, औरतों पे जुल्म हो रहा है, वो खुले डुले मतलब वहाँ पर इंडिया के जो दहशतगर्द हैं उनको लादा जा रहा है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करने के लिए। बहरहाल हमें पूरा प्रोटेस्ट करना चाहिए, जितने भी यहाँ पाकिस्तान में जो हमारी पार्टीज़ हैं उनको आगे आना चाहिए, एक होना चाहिए, यकजहत होना चाहिए, ताकि हम कश्मीर काज को कवर करें। इसी तरह फ़लस्तीन का मसला है, उसके लिए भी हम मुसलमान इकट्ठे अगर हो जाएं तो फ़लस्तीन का कोई मसला नहीं है। हम अंदर अंदर से जो है ना किसी गैरों की मदद करते हैं, अपनों के लिए आगे नहीं आते। हमारी यही है कि हम जब एक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फतह हमारी है, कोई मसला नहीं कश्मीर के लिए। मीडिया वाल पे पढ़ा है तवज्जा का मुंतज़िर कश्मीर है। सर आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में कितने टाइम तक ये वर्ड्स जो है कश्मीर के लिए ख़त्म हो सकते हैं और कश्मीर एक आज़ाद मुमलिकत बन सकती है, जैसे आज़ाद रियासत कश्मीर हमारी एक अल्हम्दुलिल्लाह है। देखें, ये लफ्ज़ आपने बड़ा अच्छा पकड़ा। मैं समझता हूँ कि अल्लाह हमें ऐसी तौफीक अता कर दे कि हम एक लम्हे में कश्मीर को फ़तह कर लें। लेकिन अभी फ़िलहाल जो वसाइल और जो हालात हैं उसमें हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस चिड़िया की तरह अपनी चोंच में एक कतरा पानी डाल के हमने उस अलाव को बुझाने की कोशिश ज़रूर करनी है। लेकिन ये ना मायूस नहीं होना कि हम हार गए हैं। हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला रेवोल्यूशन लाएंगे, और अब पाकिस्तान ये जो मुंतज़िर का नारा ये ख़त्म करके हम कहेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा है। बहुत शुक्रिया। इसी तरह अच्छा जी, हमारे साथ खड़ी आयशा साहिबा जो कि मैनेजर हैं यूथ फ्रॉम फॉर कश्मीर की। तो ऐसे ज़रा मेरे देखने नाज़रीन को आगाही दें, उसके बाद जो है ना आप जो आपने सेमिनार किया है उसके बारे में बताएं कि आप लोगों ने आगे चल के क्या लाएअमल बनाया है कश्मीरियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रशीद। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे इस इवेंट को कवरेज दे रहे हैं। असल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूथ फोरम फॉर कश्मीर, और कश्मीर जो है, यूथ फोरम फॉर कश्मीर जो है दुनिया को अपना पैगाम सुनाना चाह रहा है कश्मीर की तरफ से। आज कश्मीर में 76 ईयर्स हो चुके हैं, बट आज भी उनका जो एजेंडा है वो एक पेपर में पड़ा हुआ है, और यूनाइटेड नेशन स्टिल उनकी आज़ादी के लिए कोई हार्ड स्टेप नहीं ले रहा है। अगर उसने उनको एक आर्टिकल के तहत उनको आज़ादी दी भी है तो वो अभी तक उनको लागू नहीं हो सकी है। लेकिन इंडिया जो है उनके ऊपर आज भी जुल्म बर्बरियत से उनको मफलूज कर चुका है। वहाँ के बच्चे, लड़के, लड़कियाँ आज भी दुनिया में काफ़ी पीछे हैं। तो यूथ फोरम फॉर कश्मीर चाहता है कि जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, कश्मीर को भी उसी तरीके से आज़ादी हासिल होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए या इंडिया का हिस्सा बन जाए। हर इंसान को आज़ाद रहने का हक़ है, वो एक न्यूट्रल स्टेट बनना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यूथ फोरम फॉर कश्मीर जो है उनकी इस आज़ादी को, क्योंकि वहाँ पे जो इनका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को बैन कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आज भी आज़ाद है। तो आज हम यूथ की तरफ से, क्योंकि ये यूथ की तरफ से बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम चाहते हैं कि हम दुनिया को ये पैगाम दें ताकि उनको आज़ादी हासिल हो। के लिए
मज़ीद इसी तरह हमारे साथ और भी समाजी रहनुमा कारकुनान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और सियासी और समाजी कारकुन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज जो ये सेमिनार हुआ है कश्मीरियों के हवाले से, तो आयशा रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके क्या जज्बात है और उनकी जो सोच है वो कश्मीरियों के लिए क्या है, और आगे चल के उन्होंने क्या सोचा है कि क्या लाएमल बनाएंगे कश्मीरियों की आज़ादी के लिए और उन पर जो मज़ालिम और उनकी आवाज़ उठाने के लिए। आयशा साहिबा, मुझे ये बताएं कि आप देख रही हैं कि दिन ब दिन जो ना उन पर मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं कश्मीरियों पर, तो उनकी रोकथाम के लिए आपने और आपकी पार्टी ने और आपने ख़ुद एज़ आ मुसलमान होने के नाते क्या सोच है आपकी कि किस तरह जो है ना कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कश्मीर के लिए यही कहूँगी कि हमारा बच्चा इस वक्त कश्मीर के नाम को जानता है और उसे ये भी मालूम है कि कश्मीर का नाम कहाँ से शुरू हुआ। कश्मीर का नाम एक खूबसूरत हमारा कश्मीर है और उसको इन लोगों ने एक बर्बरियत का निशाना बनाया हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ जुल्म लगाया हुआ है ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्गों के साथ जो इस वक्त हो रहा है वहाँ पर, इतने लोग आए, इतने लोगों ने आवाज़ उठाई। जिस तरह के आज हम यहाँ आए हैं, अशरफ सहराई साहब की जो बरसी हमने यहाँ पर मनाई गई, और आयशा रशीद जो यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और बड़ी जद्दोजहद की, और उनसे हमने भी सीखा। और इससे पहले भी हम बहुत सारे कश्मीर के लिए प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज इस बरसी के मौके पर जो और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मुसलमान होने के नाते मैं एज़ अ मुस्लिम ये एक रिक्वेस्ट भी होगी और मैं अपने लिए भी यही कहूँगी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी मुसलमान हों, जहाँ ये मुजालिम हो रहे हों, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, अपनी नस्ल दर नस्ल तक ये बात पहुंचाएं, और अपने बच्चों से भी ये कहें कि मीडिया के प्लेटफॉर्म से मोबाइल जो आज हमारे पास है, लोग कहते हैं एक फ़ितना है, नहीं, अगर हम मोबाइल चाहें तो उसका अच्छा इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। हम अपने बच्चों से ये कह सकते हैं इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, ताकि कश्मीर के लिए जो वो चाहते हैं, जो कश्मीरी चाहते हैं, अगर कश्मीरी चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना, उनको पाकिस्तान के साथ रहने दिया जाए। वो चाहते हैं भारत के साथ रहना, अगर उनको लगता है कि भारत उनके लिए ठीक है, वो भारत के साथ रहें। लेकिन अगर कश्मीर चाहता है कि उनको एक अलग अपना वतन बना के दिया जाए, तो उनका हक है, उनका राइट है, वो हकदार हैं इस चीज़ के, वो भी आज़ाद रह सकें अपने मुल्क के अंदर। जिस तरीके से उनका बच्चा आज सोचता है कि मैं बाहर निकलूँगा तो कहाँ से क्या हमारे साथ हो जाएगा, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना कोई किसी किस्म की चीज़ें, सिर्फ उनके पास ऊपर वाला रब है और नीचे वो ज़मीन है जिस पर वो इस वक्त मौजूद है। मैं अपने पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, हम भी बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम कश्मीर के लिए करेंगे। देखिए, सियासत है बिल्कुल, लेकिन सियासत को एक तरफ रखते हुए हम कश्मीर के लिए जो कर सकते हैं इंशाल्लाह हम करेंगे, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो चेचनिया हो, बोस्निया हो, जहाँ भी मुसलमानों के साथ मुजालिम हो रहे हैं, हम उसके लिए आवाज़ बनेंगे। और इसके अलावा एक बात मैं और कहूँ, इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किलों का शिकार है, आपके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। एक तो हमें तलवारों से और बंदूकों से मारा जाता है, दूसरी तरफ हमें महंगाई से मारा जा रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर मुजालिम हो, चाहे वो कहीं और मुजालिम हो, हम सबको मिलकर एक यूनिटी के साथ होकर सियासी झगड़े को ख़त्म कर और एक आवाज़ होना पड़ेगा, जब जाके इसका हल होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा बनेगा, बहुत शुक्रिया जी आपका। और इस तरह जी हमारे साथ और डॉक्टर साहब मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरीन रियाज अहमद। तो आज जो प्रोग्राम हुआ है, जो सेमिनार हुआ है कश्मीर के हवाले से, उनसे हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब का क्या कहना है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया बात करने का। एज़ अ डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जो कश्मीर में मुजालिम हो रहे हैं, वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है मेडिकल की भी काफ़ी इश्यूज़ होते होंगे, तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आज जो सेमिनार हुआ उसमें आप लोगों ने आज क्या प्लान किया है, और आगे चल के आप लोगों ने क्या सोचा है कि किस तरह कश्मीरियों का, निहत्ते कश्मीरियों का आप लोग साथ देंगे, और इस अपने जो आपकी तंजीम है इस हवाले से भी ज़रा हमें बताएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं आज यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में जो कश्मीरी आवाम के लिए, जो मज़लूम निहत्ते कश्मीरी मुसलमान हैं, जिनके ऊपर जुल्म और जबर बर्बरियत के मज़ालिम जो है वो उठाए जा रहे हैं, उनके साथ इज़हारे यकजहती करने के लिए आई हूँ। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सिंध कैबिनेट में एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पे आज हम तीसरी डेथ
एनिवर्सरी भी मना रहे हैं जनाब मोहम्मद अशरफ ख़ान सहराई साहब की, और वो हुर्रियत रहनुमा रहे हैं। उन्होंने कश्मीरी आवाम के लिए, जो मज़लूम आवाम है उनके लिए बहुत जद्दोजहद की है, बहुत एफ़र्ट्स की हैं। तो आपका जो सवाल है कि हेल्थ के इश्यूज़ क्या है, देखिए जो कश्मीर में मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसमें इंसानी हुकूक़ की, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, जो कि UN का हमारा चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का। तो उसी हवाले से ज़ाहिर है जब एक इंसान को उसके बुनियादी हुकूक़ नहीं मिलेंगे तो उसकी ज़हनी सेहत कैसी होगी। क्योंकि मैं पाकिस्तान की पहली क्लिनिकल न्यूरोलिंग्विस्ट भी हूँ और मैं मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ। मैं लोगों की नफ्सियात और ज़हनी सेहत के ऊपर काम करती हूँ। तो उसी हवाले से जिस जगह पे भी, जिस खित्ते में भी अगर लोगों को उनके बुनियादी हुकूक़ नहीं मिलेंगे तो उनकी जो सेहत है वो बहुत दिगरदू हो जाती है, और ज़हनी सेहत है तो फिर बाकी सेहत है। और क्योंकि उनको बेसिक बुनियादी हुकूक़ नहीं मिल रहे हैं तो इस वजह से ना सिर्फ ये कि वो तरक्की नहीं कर सकते बल्कि बेसिक अपने मामलात से भी वो आजिज़ हैं। और हम बहैसियत पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ खड़े हों, और मैं अपने इदारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी भरपूर उनके साथ इजहार यकजहती करती हूँ। और हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, हम हमेशा मौजूद रहेंगे उनके साथ। और यहाँ पे क्या तय पाया गया, ज़ाहिर है एक ये करारदाद तो थी ही कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए ताकि आगे ही हो। हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी हमारी जवान जनरेशन है, जिनको बहुत ज़्यादा इस हवाले से आगे ही नहीं है और वो दीगर मशागल में मुब्तला हो कि ये जो हमारे बहुत ज़रूरी मामलात हैं उनसे दूर हो गए, इस हवाले से उनको आगाही नहीं है। तो इस हवाले से भी हमने करारदाद पेश किए। इसके अलावा आगे आने वाले वक्त में हम मुकम्मल एक हिकमत अमली बनाएंगे कि किस तरीके से हम कश्मीरियों की मदद कर सकते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक सवाल और है डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएं कि जो हुकूमती सतह पर मेडिकल के हवाले से आपने कोई ऐसी कोई हुकूमत से कोई तकाजा किया है कि जैसे कोई ज़ख्मी हमारे वहाँ पर, अच्छा ज़ख्मी तो हैं लेकिन जो ज़हनी अजियत का शिकार हैं उनके लिए कोई अपने हुकूमत से कोई तकाजा किया कि इनको किस तरह रिलीफ दिया जाए और किस तरह उनका इलाज किया जाए? जो इंडियन हुकूमत उनको आपने कोई यूएन, जैसे आपने बताया कि आप यूएन से भी बिलोंग करती हैं, जो यूनाइटेड नेशनल वाले हैं, उनको आपने कोई पैगाम दिया है कि किस तरह इन कश्मीरियों को इन मज़ालिम से बचाया जाए, ख़ासकर जो जहनी अजियत उनको दी जा रही है? देखिए हम लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं और हिकमत अमली यही है कि हम उनके हुकूक़ की बात करें कि बुनियादी हुकूक़ दिए जाएं, जिसमें बेसिक खाने पीने के मामलात है, रहने के मामलात हैं, और उनको सुकून से और अमन से रहने दिया जाए, उनको हक़ ख़ुद इरादियत दिया जाए। और ये सारी चीज़ें जब मुहैया होंगी तो तब उसके साथ ही उनको ज़हनी सुकून भी काफ़ी हद तक मुहैया हो जाएगा। और जो इन तमाम मज़ालिम का शिकार हैं, ज़ाहिर है उनकी ज़हनी सेहत बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है। तो उस हवाले से हमारी कोशिश तो यही है कि हमारी टीमें जाएं वहाँ पे और उन लोगों के साथ मिल के काम करें और उनके लिए कुछ बेहतर मामलात करें। लेकिन हालात इतने दिगरदू हैं कि वहाँ पे जाना मुहाल है, और वहाँ पे उनको मुकम्मल तौर पे कट ऑफ किया गया है। पूरे पाकिस्तान से जो है ना वो वहाँ पे जाना मसला है, इंडिया में, मकबूजा कश्मीर में, और दुनिया भर से उनको इमदाद मिलना भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है वो कट ऑफ किया गया है, और तमाम तर मवासलाती जो ताल्लुकात हैं उसको भी कट ऑफ किया गया है। तो इस वजह से मैं तो हुकूमत से सबसे पहले यही इल्तमास करूँगी, गुजारिश करूँगी कि कश्मीरियों के जो ये हुकूक़ हैं उसके ऊपर बात करें और इसको दोबारा से उठाया जाए अक़वाम मुत्तहिदा में और इसको हल करने की बात की जाए। और बहैसियत माहिर ज़हनी सेहत, मैं और मेरी टीम, हम लोग हर वक्त हाजिर हैं और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहिबा ने कि बिल्कुल जी हम एक दफ़ा फिर यूनाइटेड नेशन में जाके कश्मीर की आवाज़ बनेंगे, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे, और हमारी अतल मकान कोशिश यही है कि हम कश्मीरियों की आवाज़ बने और जल्द तो जल्द उनको उस अजाब से निकालें, उनको आज़ादी दें, चाहे वो आज़ाद रियासत बनाए चाहे पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। तो दोनों सूरतों में हम लोग बड़े खुश हैं क्योंकि एज अ मुसलमान होने के नाते उनका हक़ है कि उनको आज़ाद रियासत मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ जी शाहिद मियों साहब भी मौजूद हैं जो न्यू इत्तेहाद वेलफेयर के चेयरमैन हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यू इत्तेहाद वेलफेयर के चेयरमैन जनाब शाहिद मियों साहब, उनसे भी बात करेंगे कश्मीरियों के हवाले से। आज वो भी सेमिनार में उन्होंने शिरकत की है और अपने भी कुछ मौक़िफ़ दिया है उन्होंने, तो उनसे बात करेंगे कि शाहिद मियों साहब का क्या कहना है कि कश्मीरियों को किस तरह हक़ रायदी मिल सके। शाहिद साहब, बहुत जुल्म हो रहे हैं कश्मीर पर, जैसे कि आप देख रहे हैं रोज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ चैनल्स पर दिखाया जाता है कि कश्मीर पर किस तरह मज़ालिम किए जा रहे हैं। उनकी रोकथाम के लिए आपने और आपकी वेलफेयर ने भी कोई लाएमल बनाया है या कोई इस तरह कोई ऑब्जेक्शन उठाया है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने 5 फरवरी को कश्मीर के ऊपर वो किया था, तो उसके ऊपर वो लिया था। तो 75 साल से जुल्म हो रहा है कश्मीर के ऊपर, कोई बोलना नहीं, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है।
तो जुल्म के लोग आपने बोला आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाने की आवाज़ से ज़्यादा काम करें हम थोड़ा सा। अब तो ये हो गया, मिसाल तो एक दूसरे को हम नहीं देंगे, तो अब तो आज़ाद होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कश्मीर कहीं भी जाना चाहे, पाकिस्तान के साथ रहना चाहे, इंडिया के साथ रहना चाहे, कहीं भी उसको आज़ादी का ख्याल देना चाहिए। फ़लस्तीन के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, अभी इंशाल्लाह हम थोड़े से घिरे हुए हैं, तो हम अगर कुछ भी नहीं, हम मुसलमान फ़ौज फ़लस्तीन में 5% अपनी फ़ौज 60 मुसलमान मुल्क हैं और 5% अपनी फ़ौज भेज दें, तो मेरे ख्याल यहूद इतने वो हैं कि निसारा कि 2 मिनट में भाग जाए, 5 दिन में भाग जाएंगे अगर 5% का हम ऐलान कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हम पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा उम्मीद, हम एटम बम के मारे गए माशाल्लाह, अभी कल परसों ही हम चांद पे गए हैं, तो अगर 5% भेज दें तो मुझे इतना बुज़दिल है यहूदी रिसाला कि 2 दिन में फ़लस्तीन को छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे ही कश्मीर का मसला रहा, कश्मीर का 75 साल हो गए उनके, कितने जुल्म हो रहे हैं, तो इसको आज़ाद करने हम जाएंगे। आज़ाद करो इसको, और इसके ऊपर हम आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि इनके आज़ाद करो। देखा नहीं जाता, अब तो सुना नहीं जाता, अब तो हमारे बच्चे नस्लें जवान हो गई सुन के कश्मीर कश्मीर। तो कुछ इंसानी हकूक़ की तंजीम ऐसे कश्मीर के ऊपर आवाज़, फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ नहीं उठाती और अपने आप को चैम्पियन कहती हैं, हम इंसानी हकूक़ की चैम्पियन है, कश्मीर और फ़लस्तीन के ऊपर चुप हो जाती है, तो इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।